नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई के बारे में। आरटीआई को लेके मैंने पहले भी 2 वीडियोस बनाए हैं, मैं लिंक डाल दे रहा हूं। इनमें मैंने बताया था कि ऑनलाइन आरटीआई कैसे अप्लाई करें, फर्स्ट अपील कैसे करें, सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैंने बताए। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मुझे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे लोगों के डाउट थे। आज की इस वीडियो में दोनों टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं। ऑनलाइन आरटीआई कैसे डालें, ऑफलाइन आरटीआई कैसे डालें। कोई आरटीआई का रिप्लाई नहीं आ रहा है तो उसको कैसे टैकल करें, आप आरटीआई के रिप्लाई सेटिस्फाई नहीं है तो फिर कैसे करना है, वो सारा हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन आरटीआई अप्लाई की। देखिए मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सिंगल पोर्टल है rti.gov.in। आरटीआई ऑनलाइन आप गूगल पे सर्च करेंगे rti.gov.in, ये सिंगल पोर्टल है आरटीआई अप्लाई करने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन जितने भी विभाग हैं, पीएसयूज हैं, आपकी मिनिस्ट्रीज हैं, पीएमओ से लेके आपके जितने भी डिपार्टमेंट है, एनएचएआई, आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग आपके सभी के सभी इस पोर्टल के तहत कवर होते हैं। यानी कि सारे विभागों का सिंगल एक सिस्टम बना दिया जहां से आप आरटीआई डाल के सबके पास पहुंच जाएगी। हर किसी के पास अलग से जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि मैंने आरटीआई एनएचए रोड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड डाली, वो जाएगी आरटीआई मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज मोर्थ को, लेकिन वो इस पोर्टल के थ्रू जाएगी। वो रिप्लाई भी इसी पोर्टल पे करेंगे, मुझे इस पोर्टल के थ्रू रिप्लाई मिलेगा। रिप्लाई मुझे मेल से मिल सकता है, मुझे हार्ड में भी वो कॉपी भेज सकते हैं। दोनों सिस्टम दोनों तरीके से होता है। तो आपको इस आरटीआई ऑनलाइन के लिए आपको इस पे कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, वेबसाइट पे जाना है, किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। सबमिट रिक्वेस्ट, आप रिक्वेस्ट अपनी डिटेल डालिए, क्या क्वेश्चन पूछना है, नेम, बेसिक डिटेल, आपकी एड्रेस, ये सब डिटेल डालेंगे। 10 रुपए की आरटीआई फीस है, ऑनलाइन नेट बैंकिंग से आप डिडक्ट करवाते हैं अपना। आप जो भी आरटीआई क्वेश्चन पूछेंगे 30 से 45 दिन में रिप्लाई आता है। आरटीआई का रिप्लाई मिलने से सेटिस्फाई है तो ओके, नहीं है तो फर्स्ट अपील ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी रिप्लाई आता है, सेटिस्फाई है, दैट इज ओके। नहीं है तो सेकंड अपील टू सीआईसी ऑनलाइन मोड से आप कर सकते हैं। सारा चैनल आपका, सारा सिस्टम ऑनलाइन चलेगा, ऑनलाइन आपके रिप्लाईज आएंगे, ये सारा सिस्टम चलेगा। ये तो सिस्टम है ऑनलाइन का। अब बात करते हैं ऑफलाइन की। ऑफलाइन की जरूरत कहां पड़ती है? बहुत सारे विभाग हैं देश के अंदर, बहुत सारे स्टेट्स में अभी भी बहुत सारे डिपार्टमेंट ने डिजिटलाइज अपने आप को नहीं किया है। राजस्थान में कुछ एक डिपार्टमेंट ने, आपको बात करूं, सिंगल साइन ऑन राजस्थान एसएसओ के थ्रू अप्लाई करेंगे आरटीआई। कुछ एक विभाग ने अपने आप को डिजिटलाइज किया हुआ है, वहां डालेंगे, आपके आरटीआई सबमिट हो जाएगी सारी चीजें। कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है, अलवर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है जिन्होंने अपने डेटा को ऑनलाइन नहीं किया है कि आरटीआई आप ऑनलाइन डाल सके, इस तरह का सिस्टम प्रारूप नहीं है। हरियाणा में भी ऐसा सिस्टम ऑनलाइन डालने का आरटीआई का बहुत सारे विभागों में नहीं है। ऐसे केस में आप क्या करेंगे? सिंपल सा तरीका आपको बता दूं, A4 पेपर पे, सिंपल कागज पे, A4 पेपर, रजिस्ट्री का पेपर लीजिए, कोई भी कैसा भी कागज लीजिए, अपनी जो भी जानकारी आपने मांगनी है, किस अधिकारी किस विभाग से मांगनी है वो आपको क्लियर होना चाहिए। मेरे को अपने पीडब्ल्यूडी विभाग से मांगनी है तो ऊपर हमेशा लिखना है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, PIO या SPIO लिख सकते हैं, या जन सूचना अधिकारी पीडब्ल्यूडी विभाग, जिस डिस्ट्रिक्ट से मांगनी है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए, या आपको स्टेट के किसी अधिकारी से मांगनी है उसका नाम लिखिए। गूगल से सर्च करके आप अधिकारी का नाम वेबसाइट से आप ले सकते हैं। आपको जन सूचना अधिकारी लिखना है, किसी अधिकारी का स्पेशल नाम लिखने की जरूरत नहीं है कि फलाना नाम दीपक यादव जन सूचना अधिकारी, ना, रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिंपल लिखिए जो भी इस विभाग का, आरटीआई के लिए हर विभाग ने अपना एक नोडल अधिकारी बनाया हुआ है कि जी आरटीआई आएगी तो यही अधिकारी देखेगा। आप सिंपल लिखिए जन सूचना अधिकारी फला फला विभाग इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, उसका एड्रेस लिख दीजिए। सब्जेक्ट में लिखिए श्रीमान जी रिगार्डिंग द आरटीआई रिक्वेस्ट, आरटीआई जानकारी बाबत 2005 आरटीआई एक्ट के तहत जो क्वेश्चन है आपके पूछे। एक चीज बता दूं, पैराग्राफ में कभी भी मत पूछिए, हमेशा क्वेश्चन बना के पूछिए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 जितने मर्जी आपको क्वेश्चन पूछने उस विभाग से, उस पर्टिकुलर आरटीआई को लेके जितने मर्जी आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन बना के लिखिए, नीचे आप अपना नाम, एड्रेस, पूरा डिटेल आप दे दीजिए। एक सिंपल उस पेपर को फोल्ड करके एनवेलप में डाल दीजिए। अब बात आती है आरटीआई की फीस की। 10 रुपए आरटीआई की फीस है। अब ऑफलाइन मोड में कैसे करोगे जी? उसका तरीका है आईपीओ, इंडियन पोस्टल ऑर्डर। यानी कि आप किसी भी नजदीक के डाक खाने में, पोस्ट ऑफिस में जाइए, बोले जी मुझे पोस्टल ऑर्डर दे दो, 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर दो। एक बार ही जा रहे हो तो 5-7 लेके आ जाओ, फिर कभी जरूरत पड़ सकती है। 6 महीने की वैलिडिटी होती है, एक बार लेके आने के बाद 6 महीने में यूज कर लेना उसको। 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर आता है जी, सिंपल सा, कितना बड़ा पोस्टल ऑर्डर है मैं फोटो में दिखा रहा हूं। उसमें अपना जिस अधिकारी का जो ऊपर नाम लिखा था वही नाम लिख दो, नीचे आप अपना नाम लिख दो और उसको आप अपना लिफाफे में डाल दो। एक चीज और, नीचे नंबर लिखा रहता है, जैसे चेक होता है, कोई भी चेक के नीचे नंबर लिखा रहता है चेक का, वैसे ही पोस्टल ऑर्डर का भी एक नंबर होता है। वो नंबर आप अपने जो आपने आरटीआई मांगी उसमें कहीं भी मेंशन कर दो जी, आरटीआई की फीस में अपने इस आईपीओ ऑर्डर के तहत इस नंबर के थ्रू जमा करा रहा हूं। उस लेटर में ये डिटेल आ जाए। अब उस लिफाफे में आपने डाल दिया। लिफाफे में डालने के बाद लिफाफे के बाहर लिखोगे 2 में, ऊपर सब्जेक्ट लिख दो बड़ा बड़ा, दिस लेटर इज रिगार्डिंग आरटीआई रिक्वेस्ट अंडर द आरटीआई एक्ट 2005 लिख दो सिंपली। 2 में वही जो अंदर नाम लिखा था, जन सूचना अधिकारी
ये विभाग, यहाँ का एड्रेस पूरा लिख दो, गूगल से देख के पिन कोड वगैरह भी लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। नीचे फॉर्म में अपना एड्रेस लिख दो और उसको पोस्ट ऑफिस से जाके 23 रुपए 25 रुपए मुश्किल से लगते हैं, रजिस्ट्री करा दो। रजिस्ट्री इज ए एविडेंस, डॉक्यूमेंट एविडेंस है आपका, कल को कोर्ट में भी जाके आप चैलेंज कर सकते हो। इस विभाग से जी मैंने मांगी थी ये जानकारी, इन्होंने नहीं दी। वो रजिस्ट्री की रिसिप्ट जो आपको मिलेगी पोस्ट ऑफिस से, उसको बड़ा ही संभाल के आपको अपने पास रखना है। मेरी बात आप समझ गए हो। ऑफलाइन मोड में आरटीआई अप्लाई करने का तरीका मैं बता रहा हूं। पेपर पे लिखना है, आईपीओ ऑर्डर 10 रुपए फीस लगानी है, लिफाफे में डालना है, एड्रेस लिखना है, रजिस्ट्री करा देनी है। 30 दिन 45 दिन के बाद आपके पास रिप्लाई आ जाएगा। पहली चीज रिप्लाई आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। दूसरा नहीं आएगा, 99% आ जाएगा, 1% नहीं आए तो दोबारा उस विभाग को उस जो आपने आरटीआई की रजिस्ट्री कराई थी उसकी फोटोकॉपी भी भेजो, जो पर्ची स्लिप मिली है एक्नॉलेजमेंट पोस्ट ऑफिस से, ये इस दिन मैंने रजिस्ट्री कराई जी, ये इन्फॉर्मेशन मांगी, आज तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, भेज दो, दोबारा 23 रुपए लगा दो। नहीं आएगा दूसरी बार भी, फिर मैं बताता हूं क्या करना है। अब क्या रिप्लाई आया, या तो आप रिप्लाई से सेटिस्फाई हो, जितने आपने क्वेश्चन पूछे थे उसका उन्होंने आंसर दे दिया, आप सेटिस्फाई हो। या वो क्या करेंगे जी, आपने इंफॉर्मेशन ज्यादा मांगी है, इसके लिए तो 15 पेज का रिप्लाई चाहिएगा, पर पेज 2 रुपए, गवर्नमेंट का हिसाब किताब है जी, आरटीआई एक्ट में लिखा हुआ है 2 रुपए एक पेज के आपको पे करने होंगे अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आपको प्रोवाइड करनी पड़ रही है। तो विभाग आपसे बोलेगा जी 15 दूनी 30 रुपए जमा कराओ, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 30 रुपए की फिर से पोस्टल ऑर्डर खरीद लो, या पहले से खरीद के रखे हुए उनको फिर लिफाफे में डालो, वो जो लेटर आया उसकी फोटोकॉपी के साथ लगा के उसी एड्रेस पे दोबारा रजिस्ट्री करा दो 23 रुपए की 25 रुपए की। ये बात होगी जी। तीसरी बात होगी कि जो रिप्लाई आया उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो। सेटिस्फाई नहीं हो तो हर विभाग जो रिप्लाई करता है नीचे अपने फर्स्ट अपील अधिकारी का नाम देता है, प्रथम सूचना अधिकारी, यानी कि जिस अधिकारी ने आपके लेटर का रिप्लाई किया उससे एक सीनियर अधिकारी का नाम डिटेल लिखता है। अब की बार उसके नाम से वो लेटर दोबारा से आरटीआई डालो, अब की बार फीस जमा नहीं करानी। सेम लेटर को लिखो जी, ये जानकारी मांगी थी, मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूं, या ये जानकारी मुझे अधूरी मिली है, या ये टाइमलाइन में नहीं मिली, जो भी लिखना है आप लिख करके उसको दोबारा भेज दो, फिर रिप्लाई आएगा। सेटिस्फाई हो तो बहुत अच्छी बात है। अब भी सेटिस्फाई नहीं हो तो ऑप्शन बचता है सेकंड अपील टू सीआईसी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त। ऊपर लिखो जी मुख्य सूचना आयुक्त, स्टेट ये हरियाणा, और उसको एड्रेस पिन कोड डाल के अपना भेज दो जी। 2 बार आरटीआई मांग ली, ना प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, पार्शियली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, और उसको भेजो। अब मुख्य सूचना आयुक्त खुद इस बारे में संज्ञान लेगा। मुख्य सूचना आयुक्त इस बारे में उस डिपार्टमेंट के अधिकारियों से और सीनियर मोस्ट अधिकारी और आपके दोनों के बीच एक तरीके से एक मैटर ऑफ कंसर्न बना के और आपके पास पूरी इस डिटेल को इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाने का काम करेगा मुख्य सूचना आयुक्त। यही उसका मुख्य सूचना अधिकारी का काम है। समझ गए जी, ये है ऑफलाइन मोड का तरीका। इसमें आपको कई बार बीच बीच में ये होगा रिप्लाई नहीं आएगा, दोबारा लेटर भेजो जी, करना पड़ेगा एक बार तो। दूसरी बार आपको तीसरी बार लेटर भेजने की जरूरत नहीं है, तीसरी बार फिर वही रास्ता है, मुख्य सूचना आयुक्त को 2 बार के एविडेंस भेजो। 2 बार भेजे हैं जी, ये रजिस्ट्री की फोटोकॉपी है जी, ये रिप्लाई नहीं दे रहा डिपार्टमेंट, वो एक्शन लेंगे, उनका काम यही है। अब बात आती है, कई बार ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेशन ज्यादा होती है आपने जो चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन अगर सीडी के अंदर चाहिए उसकी 50 रुपए फीस है, वो भी आप जमा करा सकते हो जी। पेपर पेज प्रिंट मैंने बताई दिया 2 रुपए लगते हैं। इस तरह के मोड रहते हैं ऑफलाइन सिस्टम में। ऑफलाइन किसी भी विभाग से, चाहे उस डिपार्टमेंट में ऑनलाइन सिस्टम में, तब भी आप चाहते हो ऑफलाइन मांग सकते हो, किसी भी डिपार्टमेंट से आप मांग सकते हो, सरकारी डिपार्टमेंट से कि ये मुझे चाहिए। आरटीआई का बहुत सारा बेनिफिट है, आप अपने भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा। आपको लग रहा है मेरे आसपास सरकारी ये काम में गड़बड़ी हुई है, हो सकती है हुई होगी, आप उस विभाग से रिलेटेड आरटीआई मांग सकते हो। मुझे भी बताया जाए ये कितना काम बना, कितने पैसे में हुआ, आप अपनी ग्राम पंचायत से लेके कहीं तक आप अपनी आरटीआई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। कोई भी डाउट है आरटीआई से रिलेटेड, आपको प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कमेंट करके बताओ, डेफिनेटली मैं हेल्प करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।